अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो जिस पर हम रिएक्शन देने वाले हैं वो एक ज़ियारत पर डिपेंड है। ताइफ के मुक़द्दस मकामात की हम ज़ियारत करेंगे। भी बहुत कुछ हम देखने को आज हमें मिलेगा जिस पर हम रिएक्शन देंगे। तो दोस्तों, आइए हम देर ना करते हुए अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं और मिलते हैं आपसे वीडियो के आखिर में। शुरू। ताइफ में हम लोग अभी जा रहे हैं अल मसना के इलाके में, जिसके हमारे लहजे में अल मसना भी कह सकते हैं। अल मसना में जाएंगे, वहाँ पर वो वादी है जहाँ पर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे हिजरत से पहले तबलीग के लिए। और ताइफ वालों ने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जुल्म किया था, जो ताइफ का मुकम्मल किस्सा आप लोगों ने अक्सर सुना होगा। तो वहाँ पर एक बाग है, जिस बाग से हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूर खाए थे। वो बाग भी दिखाऊंगा आपको। और एक मस्जिद बनी हुई है, हालांकि उस ज़माने में मस्जिद नहीं थी। वहाँ पर एक पत्थर है, कहा जाता है कि यहाँ पर इस जगह पर आके हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे, थोड़ी देर आपने आराम फरमाया था। तो वो जगह भी दिखाऊंगा मैं आपको। और एक उसके अलावा भी एक मस्जिद है, सब कुछ एक ही जगह पे है, नज़दीक नज़दीक। तो वो सब कुछ आपको दिखाता हूँ इंशाल्लाह जाके। अभी हम लोग उस बाग के पास आ गए हैं, जिस बाग के पास हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूर तनावुल फरमाए थे। और ये काफ़ी मजमुआ है बागों का, यानी कि 3, 4 या 5 बाग एक साथ हैं। तो इनमें से ही एक बाग था और अंदर एक मस्जिद है, मस्जिद अद्दास। ये तूत का दरख्त है। ये इस गली में से आप गुजर के जाते हैं, ये देखें तूत बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है यहाँ पर। तूत ब्लैकबेरी बहुत ज़्यादा लगा हुआ है यहाँ पे माशाल्लाह। यहाँ पर ये मस्जिद अद्दास है। अद्दास जो नौकर था उतबा बिन रबिया का, उतबा बिन रबिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे। उसने अपने नौकर के हाथ, जिसका नाम अद्दास था, जिसके नाम पे ये मस्जिद बनी हुई है, उसने अपने नौकर अद्दास के हाथों अंगूर भेजे थे। इस बाग के बारे में कहा जाता है कि इस बाग के थे वो अंगूर। और यहाँ पर जहाँ पर ये मस्जिद बनी हुई है, इस जगह पर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे ज़ख्मी हालत में। तो जो दुश्मन था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उतबा बिन रबिया, उसे भी तरस आ गया हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ज़ख्मी हालत में देखकर। तो उसने अपने नौकर के हाथ अंगूर भेजे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। और उसने कहा कि जाके मोहम्मद को कहो कि वो छोड़ दे, ये तबलीग छोड़ दे इस्लाम की, और चला जाए यहाँ से और ये अंगूर खा ले, अपनी ज़ख्मी हालत पे थोड़ा सा रहम करे। ये उतबा बिन रबिया का, यानी कि दुश्मन का, ये कहना था हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। तो वो जो अद्दास था, जो नौकर था, वो ईमान ले आया था हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और उसके साथ मुकालमा हुआ था हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा था कि तुम कहाँ से हो, तो उसने कहा था कि मैं नीनुआ से हूँ। तो नीनुआ जो है वो इराक़ का शहर था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे भाई के शहर से हो, यूनुस अलैहिस्सलाम, नबी यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो उसने कहा आप कैसे जानते हैं यूनुस अलैहिस्सलाम को? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यूनुस अलैहिस्सलाम मेरे भाई हैं। तो उसने कहा कि इतना अरसा पहले यूनुस अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हो चुके और आप अभी आ रहे हैं, कैसे वो आपके भाई हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो भी नबी थे और मैं भी नबी हूँ। तो फिर ये जो नौकर थे यहाँ पर अद्दास, वो ईमान ले आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और यहाँ से ताइफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर रुखसत हुए। ये देखें माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत बाग है, ये बहुत खूबसूरत बाग है माशाल्लाह। ऐसे बागात यहाँ पर देखने को कम ही मिलते हैं सऊदी अरब में। और यहाँ पर माशाल्लाह ये देखें तीन लगी हुई है, खूबसूरत तीन का दरख्त है ये। और इसका तो जिक्र वैसे ही कुरान में भी आया है, वत्तीन वज़ैतून। वही है। तो ये वो ही तीन है जिसको हमारी ज़ुबान में अंजीर कहा जाता है। तो ये अंजीर का दरख्त है और यहाँ पर अंगूर के दरख्त भी होंगे। और ये काफ़ी अंदर तक है ये गार्डन, यहाँ पर ये बाग। ये देखें माशाल्लाह, तूत के बड़े खूबसूरत दरख्त है, इस पे भर भर के तूत लगी हुई है। अल्लाह ताला और बरकत डाले माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मस्जिद के दरवाजे के सामने ही है, यहाँ पर देखें, बिल्कुल मस्जिद के दरवाजे के सामने भर भर के तूत भाई माशाल्लाह।
बेहतरीन लगा हुआ है। अल्लाह ताला बरकत डाले। और ये खूबसूरत गली। अब ये बाग देख लिए आप लोगों ने। अब आगे जाके आपको मैं मस्जिद कुआ दिखाता हूँ। मस्जिद कुआ उसका नाम है ऐन से मस्जिद कुआ। कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर भी बैठे थे। तो अब वो जगह जाके दिखाता हूँ। ख़ास तौर पे वहाँ पे एक पत्थर है, कहते हैं कि इस पत्थर के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टेक लगा कर बैठे थे, लेकिन उस बात की कोई दलील नहीं है। यहाँ पर जो अरब हैं, जो ताइफ के लोग हैं, पुराने लोग हैं, वो लोग इस बारे में ऐसे ही कहते हैं। तो वही मैं आपको जाके दिखाऊंगा। अब यहाँ से हम लोग बाग से निकल रहे हैं और यहाँ पर एक तारीख़ी मस्जिद है। ये मस्जिद तारीख़ी है, इसके बारे में ये नहीं कहा जाता कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर आकर बैठे थे, लेकिन ये एक तारीख़ी पुरानी मस्जिद है। इसको कहा जाता है कि ये मस्जिद बिलाल है, कुछ लोग कहते हैं मस्जिद अली बिन अबी तालिब है। इसके दो नाम चल रहे हैं इस मस्जिद के। ये मस्जिद को है इस जगह का नाम, ये देखें। तारीख़ी मस्जिद है ये। और यहाँ पर कहा जाता है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर बैठे थे। ख़ास तौर पे इस पत्थर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर आकर बैठे थे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये मस्जिद देखें, ये पुरानी मस्जिद है। इसका मेहराब बाहर भी है। ये बाहर मेहराब इसका इसलिए बनाया गया है क्योंकि गर्मियों में बाहर नमाज़ पढ़ते हैं और सर्दियों में अहले ताइफ जो हैं वो अंदर नमाज़ पढ़ते हैं। ठीक है। इस जगह के बारे में अहले इलाका कहते हैं कि यहाँ पर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर बैठे थे, यानी कि जहाँ ताइफ के जो पुराने लोग हैं, जो ताइफ के मौरिखीन हैं, वो लोग ये बात करते हैं। लेकिन हदीस में कहीं से साबित नहीं हुआ ये कि यहाँ पर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर बैठे थे। ठीक है, तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। कहा तो जाता है, काफ़ी मारूफ भी है ये बात, और ये इलाका भी वही है, लेकिन बिल्कुल तहदीद करना इस जगह की वो साबित नहीं है बस। ठीक है, लेकिन इलाका यही है, अलमसना का इलाका है। यहीं पर ही यही गलियां थी जहाँ पर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे। और ये जो ताइफ के सरदार थे, इन्होंने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जुल्म भी किया। और ताइफ वाले जो उस ज़माने में सरदार थे ना ताइफ के, उन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनके पास तबलीग करने गए तो उन्होंने कहा कि मक्का वाले तो ईमान ले नहीं है और आप हमारे पास आ गए। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने कहा और काफ़ी जुल्म भी किया, काफ़ी बदतमीज़ी भी की उन्होंने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, जो ताइफ के सरदार थे। शुरुआत में ताइफ में सिर्फ 3 सरदार थे, तो उनके पास ही हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग के लिए गए। तो उन्होंने एक तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी और गलत लहजा इस्तेमाल किया। उसके बाद फिर उन्होंने उनके जो महल्ले के लिफंगे लड़के होते हैं ना, उन लोगों को उन्होंने कहा, उन लड़कों को, कि ये अपने आप को नबी होने का दावा करते हैं। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उन्होंने कहा, जो कि हक पे थे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो लोग गलत थे ताइफ वाले। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उन्होंने कहा कि ये अपने आप को अल्लाह का नबी कहते हैं, तो तुम लोग इनको पत्थर मारो, इनको इतना तंग करो और यहाँ से भगाओ। तो वो लोग जो थे, जो लिफंगे थे वहाँ के ताइफ के, उन्होंने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पिंडलियों पे पत्थर मारने शुरू किए और गलत ज़ुबान इस्तेमाल की हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। उन लड़कों ने, वो जो वहाँ के थे ताइफ के, तो इतने उन्होंने पत्थर मारे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जिन पे हमारी जान और माल, हमारे माँ बाप कुर्बान जाए। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इतनी तकलीफ़ें उन्होंने बर्दाश्त की। ताइफ में उन्होंने पत्थर मारे पिंडलियों पे, इतने पत्थर मारे कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नालैन मुबारक थे वो पाँव के साथ चिपकने लग गए खून की वजह से। पिंडलियों से खून निकलने की वजह से जूते पाँव के साथ चिपक जाते हैं ना, तो उस तरीके से वो माहौल हो गया, वो हाल हो गया हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि उनके नालैन मुबारक उनके पाँव के साथ चिपकने लग गया खून की वजह से। और हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे इस सफ़र पे, ताइफ के सफ़र पे। और यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी ताइफ के सफ़र पे एक बहुत ही दर्दनाक दुआ मांगी थी। वो दुआ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ।
یہ دعا سنیں، اس کا ترجمہ سنیں اور پھر واپس آگے کنٹینیو کرتے ہیں ویڈیو۔ اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس برحمتك يا رب العالمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي. إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي من ذنوبي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن يحل بي سخطك أو ينزل علي عذابك. لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. چنانچہ آپ نے ایک رقت انگیز دعا فرمائی جو دعائے مستضعفین کے نام سے مشہور ہے، جس کا مفہوم یہ ہے: الہی میں تجھ سے اپنی کمزوری و بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے، تو میرا بھی رب ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ تندی سے پیش آئے، یا کسی دشمن کے جسے تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے؟ اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو گئیں اور جس سے دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہوئے، کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے یا تیرا عتاب مجھ پر وارد ہو۔ مجھے تیری رضا مطلوب ہے، یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے، اور تیرے بغیر کوئی زور اور طاقت نہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دردناک دعا کی تو پھر ایک فرشتہ ظاہر ہوا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اگر آپ حکم دیں تو میں اس قوم کو ان پہاڑوں کے درمیان میں کچل دیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اتنے رحم دل تھے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کہ وہ لوگ ابھی تک ایمان بھی نہیں لے کے آئے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے رحم فرما رہے ہیں، اپنے دل میں رحم رکھ رہے ہیں ان کے لیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی آلیں اولادیں آگے جا کر مسلمان ہوں گی، یہ لوگ بھی مسلمان ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اپنی امت کے لیے، حالانکہ وہ ایمان نہیں لے کے آئے تھے، پھر بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کیا، اور الحمدللہ پھر طائف فتح بھی ہو گیا، اور طائف میں لوگ ایمان بھی لے کے آئے الحمدللہ۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بھی اپنے آخری 12 سال یہیں پر طائف میں انہوں نے گزارے، اور ان کی میں نے 2 ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی۔ ان کی ایک پرانی مسجد ہے جہاں پر وہ خود بیٹھا کرتے تھے، اور دوسری ایک نئی مسجد ہے ان کے نام سے منسوب جہاں پر ان کی قبر مبارک ہے اور طائف کی شہداء کی قبر مبارک ہے۔ تو دونوں ویڈیوز میرے چینل۔ بہت ہی انٹرسٹڈ ویڈیو تھا، مزہ آ گیا، اور جو طائف کے مقدس مقامات تھے ان کی زیارت کر کے بہت ہی نالج حاصل ہوا، بہت ہی جانکاری ملی، اور ایک جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تھے اس کے بارے میں جو بتایا گیا کہ جو ہے یہاں آپ آ کے بیٹھے تھے اور لوگوں نے پتھر مارے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا کہ کسی حدیث میں اس جگہ کا ذکر نہیں ہے۔ کیسے لگا؟ اگر اچھا لگا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔